हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज़ में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया है। AQI खतरनाक लेवल पर है, जिससे खांसी और आंखों में जलन हो रही है। बीजिंग ने 2013 में गंभीर प्रदूषण के बाद सख्त कदम उठाए और वायु गुणवत्ता में सुधार किया। चीन ने उद्योगों, ईंधन मानकों और शहरी नियोजन के लिए कड़े नियम लागू किए। हालांकि CPCB के अनुसार दिल्ली और बीजिंग की भौगोलिक और प्रशासनिक स्थितियां अलग हैं, इसलिए कुछ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। अगली खबर, सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के मामले की जांच में ईडी द्वारा जो संपत्तियां जब्त की गई हैं, उनमें पूर्व क्रिकेटरों, फिल्म अभिनेताओं और सार्वजनिक हस्तियों का नाम सामने आ रहा है। जिनकी संपत्तियां अटैच की गई हैं, उनमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, अंकुश हजरा, रॉबिन उथप्पा, अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, नेहा शर्मा, तृणमूल कांग्रेस पूर्व सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और अंकुश हाजरा शामिल हैं। अगली खबर, सीरिया में इस्लामिक स्टेट IS के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। अमेरिकी सैनिकों और एक अमेरिकी दुभाषिए की मौत के बाद ट्रंप प्रशासन ने बदले की कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को सीरिया में IS ठिकानों पर व्यापक हवाई हमले किए। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि यह कोई युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि अपने नागरिकों की हत्या का जवाब है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी कहा कि ये युद्ध की शुरुआत नहीं, हमारा बदला है। अगली खबर, अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन तस्करी मामले से जुड़े लंबे समय से बंद पड़े दस्तावेज आखिरकार सार्वजनिक होने शुरू हो गए हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार से एप्स्टीन जांच से जुड़े रिकॉर्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। यह वही मामला है जिसने पिछले करीब 2 दशकों से अमेरिकी राजनीति, सत्ता और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इन फाइलों के खुलने से यह उम्मीद जताई जा रही है कि तस्करी के इस जघन्य अपराध से जुड़े कई दबे हुए सच सामने आ सकते हैं। अगली खबर, अगर संसदीय परंपराओं का पालन किया गया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट रविवार के दिन पेश कर सकती हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह संभावना जताई। दरअसल वर्ष 2017 से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता रहा है और अगले वर्ष इस दिन रविवार है। खबर, ओडिशा ने भुवनेश्वर में 2 दिवसीय क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट समिट 2025 की मेजबानी की। इस शिखर सम्मेलन में नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता, शिक्षाविद, नवोन्मेषक और स्टार्टअप्स एक साथ जुटे हैं ताकि 3P पीपल, लोग, प्लेनेट, पर्यावरण और प्रोग्रेस, प्रगति पर केंद्रित बड़े पैमाने पर लागू की जा सकने वाली सार्वजनिक AI समाधानों को आगे बढ़ाया जा सके। अगली खबर, देश के बंदरगाहों और जहाजों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार एक वैधानिक निकाय ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS की स्थापना करेगी। यह निकाय बंदरगाहों और पोतों से जुड़ी सुरक्षा सूचनाओं का समय पर विश्लेषण, संग्रह और आदान प्रदान सुनिश्चित करेगा। अगली खबर, आधुनिक युद्ध की जरूरतों को देखते हुए भारतीय सेना अपनी मारक क्षमता को और मजबूत करने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर से मिले अनुभवों के आधार पर सेना 850 कामिकाजे ड्रोन यानी लोइटरिंग म्यूनिशन खरीदने की तैयारी में है। करीब 2000 करोड़ रुपये के इस बड़े सौदे पर इसी महीने के अंत में मुहर लग सकती है। यह खरीद भारतीय सेना के साथ साथ तीनों रक्षा बलों और विशेष बलों की ताकत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। अगली खबर, देश के कई हिस्सों में घने कोहरे ने हवाई यातायात को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। राजधानी दिल्ली समेत कई बड़े एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द और देरी का शिकार हो रही हैं। हालात को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि कोहरे और कम दृश्यता के कारण होने वाली परेशानी में यात्रियों की सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एयरलाइंस को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। अगली खबर, दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CAC और डाउन टू अर्थ के विश्लेषण के मुताबिक इन 11 महीनों में चरम मौसम ने 4419 लोगों की जान ली। करीब 1.74 करोड़
हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया। 1,81,459 से अधिक घर तबाह हुए और लगभग 77,189 पशुओं की मौत दर्ज की गई। अगली खबर असम के होजाई जिले में हुए एक ट्रेन हादसे में 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं आई। हालांकि ट्रेन की टक्कर लगने से 8 हाथियों की मौत हो गई। एक वन अधिकारी ने बताया कि शनिवार तड़के असम के होजाई जिले में सैरांगनई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से हाथियों के एक झुंड के 8 हाथियों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे एनएफए के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस घटना में 5 कोच और ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। हालांकि किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है। अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे। बंगाल में वे 3,200 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिससे कोलकाता से सिलीगुड़ी संपर्क मजबूत होगा। इसके बाद असम में 1,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाएं शुरू करेंगे। अगली खबर बाड़मेर जिले में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस थाना सदर क्षेत्र के केरली आदर्श चवा इलाके में छापामारी कर अवैध एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। कार्रवाई के दौरान मौके से करीब 40 किलो एमडी ड्रग बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 80 करोड़ रुपये आंकी गई है। अगली खबर पंजाब हरियाणा समेत उत्तर भारत दोहरी मार झेल रहा है। मैदानों में घना कोहरा, सूखी ठंड और प्रदूषण। पहाड़ों में 20 से 23 दिसंबर तक पश्चिमी विक्षोभ से बारिश। बर्फबारी 2 सक्रिय विक्षोभ से मौसम अस्थिर। यात्रा सावधानी बरते। पंजाब के होशियारपुर 4.8 डिग्री सबसे ठंडा 20 दिसंबर सुबह रात। घना कोहरा उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी यूपी में 21 दिसंबर तक कोहरा। पूर्वी यूपी में 22 दिसंबर तक। 24-25 को फिर कोहरा। झारखंड में 4 दिन कोहरा। हिमाचल में ऊंचे इलाके 0 से नीचे 20-21 को ऊंचाई पर बारिश। बर्फबारी कुछ जगह सामान्य से 2 से 6 डिग्री अधिक, फिर भी ठिठुरन। कश्मीर में पुलवामा -4, श्रीनगर -2.1 डिग्री। 21 दिसंबर से चिल्ला कलां शुरू। 40 दिनों की कड़ाके की ठंड। बादल, कोई धूप नहीं। उत्तराखंड में सूखी सर्दी से प्रदूषण खतरनाक। 21 दिसंबर के आसपास उत्तरकाशी, चमोली आदि में हल्की बारिश। बर्फबारी से राहत। लाइक शेयर सब्सक्राइब।